नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 1947 की वो रात जब एक साम्राज्य का सूरज डूब रहा था और आजादी का नया सवेरा जन्म ले रहा था। करीब 200 साल तक भारत पर राज करने वाले अंग्रेज अब इस धरती को हमेशा के लिए छोड़ने वाले थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उनके आखिरी दिन भारत में कैसे गुजरे? आइए आपको ले चलते हैं उस ऐतिहासिक और भावनाओं से भरे दिन में। अंग्रेजों के भारत में आखिरी दिन की कहानी। दिल्ली में 15 अगस्त 1947 की सुबह साधारण सुबह नहीं थी। गवर्नमेंट हाउस, आज का राष्ट्रपति भवन, के गलियारों में हलचल थी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन सफेद नेवी यूनिफॉर्म में आखिरी आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। उनके टेबल पर रखे दस्तावेज सिर्फ कागज नहीं थे, वो ब्रिटिश राज के अंत और भारतीय गणराज्य की शुरुआत का प्रतीक थे। पास के कमरों में अंग्रेज अफसरों के परिवार अपने घर समेट रहे थे। पुराने बंगलों में लकड़ी के बक्से, पीतल के ट्रंक और अलमारियों से निकल रही यादें सब पैक हो रही थी। उसी दिन लाल किले पर हजारों लोग जमा थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये शब्द पूरे भारत में गूंजे, लेकिन ब्रिटिश अफसरों के लिए ये एक अलग भावनाओं का पल था। जहां भारतीय जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर में आखिरी फाइल बंद कर रहे थे, जानते हुए कि अब उनका काम खत्म हो चुका है। दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे और मुंबई के बंदरगाह पर दृश्य भावुक थे। ब्रिटिश सैनिक और अफसर अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ लकड़ी के क्रेट और सूटकेस लिए खड़े थे। कोई किसी से हाथ मिला रहा था, कोई गले लग रहा था, तो कोई चुपचाप आंसू पोंछ रहा था। मुंबई डॉक पर खड़े कुछ भारतीय मजदूरों ने कहा, साहब, आप जा रहे हैं, लेकिन ये देश अब हमारा है। ब्रिटिश अफसर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देते, शायद समझ रहे थे कि वक्त बदल चुका है। विदाई से पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के नेताओं और जनता को संबोधित किया। मुझे गर्व है कि मैं ब्रिटिश शासन का अंत एक शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के साथ देख रहा हूं। मैं भारत की स्वतंत्रता को उसके इतिहास का सुनहरा अध्याय मानता हूं और इसके भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना खुले वाहनों में बैठकर दिल्ली की सड़कों से गुजरे। लोगों ने हाथ हिलाकर विदाई दी। ये दृश्य किसी विजेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे मेहमान की विदाई जैसा था जो अब लौटकर नहीं आने वाला। लेकिन सबके दिल में एक सन्नाटा था, क्योंकि सभी जानते थे 200 साल लंबा राज आज खत्म हो गया है। कुछ दिनों बाद मुंबई के बंदरगाह से SS इम्प्रेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े जहाज ब्रिटेन के लिए रवाना हुए। अंग्रेज अफसर जहाज की रेलिंग पर खड़े होकर पीछे मुड़कर भारत को देख रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ एक कॉलोनी नहीं थी, ये वो जगह थी जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बिताया था। समुद्र की लहरें बढ़ रही थीं, लेकिन उनके दिल में भारत की छवि हमेशा के लिए बस चुकी थी। आखिरी दिनों में कई ब्रिटिश इमारतों से यूनियन जैक, ब्रिटिश झंडा उतारकर उसकी जगह भारतीय तिरंगा फहराया गया। हर जगह ब्रिटिश सत्ता के निशान मिटने लगे। ये नज़ारा भारतीयों के लिए गर्व का था, लेकिन कई पुराने ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक भावुक विदाई। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 सिर्फ आज़ादी का दिन नहीं था, ये एक युग के अंत और नए युग की शुरुआत थी। अंग्रेजों के लिए ये दिन विदाई का था और हमारे लिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने का पहला दिन। आज भी जब हम तिरंगा फहराते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि आज़ादी सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि एक संघर्ष का परिणाम है। अगर आपको ये कहानी जानकारीपूर्ण और रोचक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट में लिखें, आपके हिसाब से आज़ादी के किस पल ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। ऐसी ही सच्ची और अनकही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।